हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। ऑलरेडी 3 वीडियो चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला मौजूद है। दोस्तों, यह वीडियो देखने से पहले आपसे निवेदन है कि वह तीनों वीडियो जो पहले से ही चैनल पे अपलोड किया जा चुका है उसे ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो हमारा वीडियो नंबर जो 4 है, यह प्रश्न नंबर 151 से शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 151। क्या कह रहा है? 151 प्रश्न नंबर कह रहा है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख यानी साक्ष्य प्राप्त होता है। उत्तर हो जाएगा एरड़ अभिलेख से। एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्राप्त होता है। 510 ईस्वी में गोपराज के सेनापति के पत्नी सती होने का उल्लेख मिलता है इस अभिलेख में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 152। कह रहा है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक द्वारा 300 नए नगरों का निर्माण भी कराया गया था, जिसमें जौनपुर भी शामिल है। दोस्तों, प्रश्न आता है कि जौनपुर का निर्माण किस शासक ने किया था? तो आप लोग इसका भी उत्तर आप लोग लगाएंगे, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर का निर्माण कराया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 153। कह रहा है, किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आज आगरा है? आपका उत्तर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया एक शहर है जिसका नाम आगरा है। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 154। कह रहा है, अकबर के काल में किस किले का निर्माण नहीं हुआ था? उत्तर हो जाएगा लाल किले का। दिल्ली का जो लाल किला है वो अकबर के समय काल में नहीं हुआ था, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 155। कह रहा है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? उत्तर हो जाएगा रॉफ फिंच। रॉफ फिंच एक ऐसा व्यक्ति है जो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। दोस्तों, 156 नंबर का सवाल है, मुगल काल की चित्रकला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? उत्तर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो है वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, क्योंकि जहांगीर भी एक चित्रकार था। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 157। कह रहा है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? दतिया में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है और 7 मंजिला महल पत्थरों द्वारा निर्माण राजवीर सिंह देव द्वारा निर्माण कराया गया था गोविंद महल का। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 158। कह रहा है, हिंदू ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा दारा शिकोह। दारा शिकोह पहला मुस्लिम शासक था जो हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया था। प्रश्न नंबर 159 कह रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की उम्र में हुआ था और इनका जन्म 1861 में हुआ था। इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता था और यह नोबेल पुरस्कार इन्हें 1913 में साहित्य के लिए प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है सर दोस्तों 160 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माण कर्ता किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कहते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता या माना जाता है।
दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 161 कह रहा है, राजेंद्र प्रसाद का मूलतः निवास निवास क्या था? उत्तर हो जाएगा बिहार। ये बिहार के मूलतः निवासी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है 162 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम राष्ट्रपति थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 163 कह रहा है, चीन में वास्तविक कागज का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा साइलून को। इन्होंने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। दोस्तों 164 नंबर का सवाल है, पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण क्या था? उत्तर हो जाएगा विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। यही कारण था कि इटली में पुनर्जागरण संस्कृति का प्रारंभ होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 165 कह रहा है, ऐ मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया था? उत्तर हो जाएगा कवि प्रदीप के द्वारा ऐ मेरे वतन के लोगों लिखा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 166 कह रहा है, मृगनयनी अहिल्याबाई झांसी की रानी के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा वृंदावन लाल शर्मा के द्वारा मृगनयनी अहिल्याबाई झांसी की रानी जैसी काव्य कृतियां लिखी गई हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 167 है, और क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नागरिक मेला कहाँ लगता है? उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयाग के नाम से जानते हैं। इस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा नागरिक मेला लगता है। दोस्तों अगला प्रश्न है 168, 1 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के सचिव के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 169 क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 170 का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 171 क्या कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1974 में। 1974 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार में एक प्रांतीय सभा की स्थापना की जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 172 क्या कह रहा है, किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 173 क्या कह रहा है, रविन्द्रनाथ की मृत्यु कब हुई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 में हुई थी। इन्हें उपाधि मिली थी गुरुदेव की, और इनकी पुस्तक का नाम है गीतांजलि, जिसे नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। उच्च शिक्षा के लिए भारत भारती शिक्षण संस्थान भी स्थापित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 174 क्या कह रहा है, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? किसने कहा था? उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में यह बात कही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 175 कह रहा है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं? किसने कहा है? उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कथन कहा गया था। कथन क्या है? कथन यह है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 176 कह रहा है, किस वर्ष पहली भारतीय मील की स्थापना
होती है? उत्तर हो जाएगा 180। 1854 में पहली भारतीय मिल की स्थापना होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 177 क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की जाती है? उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल 1948 को भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 178 क्या कह रहा है? मिशन गन का आविष्कार मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर हो जाएगा जेम्स पाकल के द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 179 कह रहा है, पेट्रोल चलित कार का निर्माण किया गया था। उत्तर हो जाएगा JL ब्रेयर्ड के द्वारा पेट्रोल चलित कार का निर्माण किया गया था। दोस्तों 180 का प्रश्न है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? उत्तर हो जाएगा थियोडोर मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 181 कह रहा है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है? उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? प्रोटीन। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 182 कह रहा है, किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न की स्थापना 1954 में की जाती है। प्रथम बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CB रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 183 कह रहा है, किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है? उत्तर हो जाएगा पूरन सिंह को पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है। अगला प्रश्न है 184 का प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा शिव नंदन नौटियाल के द्वारा यह सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 185 कह रहा है, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 186 क्या कह रहा है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 187 कह रहा है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? उत्तर हो जाएगा 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः कहाँ मिलता है? उत्तर हो जाएगा उपनिषद से संबंधित है तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 189 क्या कह रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके द्वारा हुआ था? उत्तर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। अगला है खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और राजपूतों के मध्य होता है। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य होता है और बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 190 कह रहा है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किन दो राज्यों का उल्लेख किया है? उत्तर हो जाएगा विजयनगर और मेवाड़ का जिक्र अपनी बाबरनामा में किया है। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जिसे खुद बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था।
दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 191 कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम संचालन किया था? उत्तर हो जाएगा हुमायूं के द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का संचालन किया गया था। हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी द्वारा स्वर्ण मुद्रा का संचालन किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 192 कह रहा है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कालंजर में हुई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम प्रेजेंट टाइम में बिहार में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 193 कह रहा है, शेरशाह ने किस स्मारक का निर्माण कराया था? उत्तर हो जाएगा दिल्ली के लाल किले दिल्ली की किला कुहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किला कुहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 194 कह रहा है, आधुनिक इतिहासकार जिनसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? उत्तर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर को आधुनिक इतिहासकार माना जाता है जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 195 कह रहा है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण पुस्तक लिखा है। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर हो जाएगा सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 1947 में सीमा आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 197 कह रहा है, मतलब 197 कह रहा है, हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। उत्तर हो जाएगा गंगा और गंडक नदी के संगम पर यह मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। 198 का प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? उत्तर हो जाएगा बांकीपुर के जेल में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके रखा गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, 199 नंबर का प्रश्न है, गांधी ने सेवा धर्म सर्वप्रथम अपनाया था? उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 200, पहली एम्बुलेंस कोर की स्थापना रूस में किसने की थी? उत्तर हो जाएगा गांधी जी ने पहली एम्बुलेंस कोर की स्थापना रूस में की थी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।